नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे सुरक्षा बल में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हर वर्ष भर्ती किए जाने की घोषणा की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने विकसित भारत बिल्डाथॉन का उद्घाटन किया। श्री प्रधान ने कहा, भारत उत्पादन संचालित अर्थव्यवस्था के मार्ग से ही विकसित राष्ट्र बन सकता है। पंचकुला में हरियाणा शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक मयंक वर्मा ने कहा, विकसित भारत बिल्डाथॉन का उद्देश्य बच्चों के अंदर नव परिवर्तन की भावना को बढ़ाना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन की ओर से शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि विकसित भारत पदयात्राएं प्रधानमंत्री की जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना से प्रेरित हैं। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वार्षिक रूप से की जाएगी। उन्होंने आरपीएफ को आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस करने से जुड़ी विभिन्न पहलुओं का शुभारंभ किया। रेलवे सुरक्षा बल के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर गुजरात के वलसाड में श्री वैष्णव ने कहा कि आरपीएफ कर्मियों को जल्द ही वीएचएफ सेट उपलब्ध कराए जाएंगे और संचालन क्षमता को मजबूत करने के लिए उन्हें उन्नत डिजिटल तथा ड्रोन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जितने आपको चाहिए उतने वीएचएफ लीजिए, इसमें बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। जो एनसीआरबी के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो डेटाबेस एप्लीकेशंस है उसके लिए 14 करोड़ रुपीस की जरूरत है, वो भी आपके लिए सैंक्शन किया जाता है। और सभी ट्रेनिंग सेंटर्स में एडवांस डिजिटल और ड्रोन की ट्रेनिंग, इसके लिए भी 21 करोड़ रुपीस की लागत से सभी जगह लैबोरेटरीज की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि भारत उत्पादन संचालित अर्थव्यवस्था के मार्ग से ही विकसित राष्ट्र बन सकता है। विकसित भारत बिल्डाथॉन का उद्घाटन करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि 21वीं सदी ज्ञान आधारित सदी है और भारत इस ज्ञान आधारित विश्व और अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने जा रहा है। श्री प्रधान ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में विद्यार्थी वैश्विक स्तर पर इनका निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि लाखों विद्यार्थियों ने इस बिल्डाथॉन में हिस्सा लिया। लाखों की संख्या में विद्यार्थी भारत की 3 लाख स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, ग्रामीण इलाका में, शहर में बैठ के इस आइडिएशन को एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने के काम पे लगे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। इसी सारे नवाचार की आइडिया से, नव सृजन से भारत विकसित होने वाला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के साथ मिलकर देश भर के छात्रों को नवाचार और समस्या समाधान में भागीदारी करने के लिए शुरू किए गए विकसित भारत बिल्डाथॉन की लाइव स्ट्रीमिंग सभी विद्यालयों में दिखाई गई। पंचकुला में मुख्य कार्यक्रम शहीद मेजर अनुज राजपूत राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर मयंक वर्मा मौजूद रहे। संयुक्त निदेशक डॉक्टर मयंक वर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस अहम पहल का उद्देश्य बच्चों के अंदर नव परिवर्तन की भावना को बढ़ाना है, ताकि बच्चे अपने रोजमर्रा की गतिविधियों के साथ साथ समाज के उत्थान के लिए समस्याओं के समाधान के खुद के विचार प्रस्तुत करना सीखें। इसके लिए भारत सरकार ने एक पोर्टल भी बनाया है। बच्चे अपने आइडिया को पोर्टल पर भेजकर उस पर मंथन भी कर सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आज ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन की ओर से प्रतिष्ठित शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें उनके प्रेरणादायी नेतृत्व, सामाजिक सौहार्द के प्रति प्रतिबद्धता और हरियाणा के सिख समुदाय के कल्याण के लिए किए गए सतत प्रयासों की सराहना के स्वरूप प्रदान किया गया। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा द्वारा लिखित हिंदी पुस्तक तिलक जंजू का राखा का विमोचन किया। यह पुस्तक सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, यात्राओं और अद्वितीय सर्वोच्च बलिदान का गहन शोधपूर्ण वृत्तांत है। समारोह को संबोधित करते हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को नमन किया और कहा कि उनके लिए ये अत्यंत प्रेरणादायी और हृदय स्पर्शीय है।
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत के इतिहास में श्री गुरु तेग बहादुर जी एक ऐसा नाम है जिन्होंने मानवता की रक्षा और धर्म की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा माय भारत के माध्यम से विकसित भारत पद यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव, एकता और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना को प्रबल करना है। हरियाणा के युवा सशक्तिकरण एवं खेल मंत्री गौरव गौतम ने आज फरीदाबाद में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना से प्रेरित है। अमृत पीढ़ी यानी आज के युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका को रेखांकित करने के लिए मंत्रालय ने इस माह 6 अक्टूबर को इस एकता मार्च की शुरुआत की, जो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित है। श्री गौतम ने कहा, 150वीं जयंती पर पूरे भारत में पद यात्रा एकता अखंडता का संदेश देगी। जिस प्रकार से सरदार पटेल जी ने इस देश को अखंड और एकता के सूत्र में परोकर रखा, किस प्रकार से उनका राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति थी, किस प्रकार से उनके विचार थे, किस प्रकार से उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश देने का काम किया, उसको हर युवा को पता होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेती रहे और इसमें लाखों युवा देश भर में इस यात्रा से जुड़ेंगे। कार्यक्रम का पहला चरण 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक चलेगा। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा ने आज बरवाला में नगरपालिका के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नगरपालिका के नए भवन से जन कार्यों के बेहतर निपटान में मदद मिलेगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बरवाला नगरपालिका को अपग्रेड कर इसे नगर परिषद का दर्जा दिलाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में कई अन्य परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। शहर में कई सामुदायिक केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। जल्द ही विभाग द्वारा खेल स्टेडियम का टेंडर भी दिया जाएगा। इसी प्रकार से पुस्तकालय का नक्शा भी तैयार कर लिया गया है। इसका निर्माण भी जल्द शुरू किया जाएगा। इस दौरान श्री गंगवा ने सभी से आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेते हुए स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए किसानों, कारीगरों, लघु उद्योगों और हमारे युवाओं के उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। हरियाणा के 8 जिलों में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। कल से शुरू हुआ ये अभियान 14 अक्टूबर तक चलेगा। हरियाणा स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया, इस बार हरियाणा के 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं SNID में आए हैं, जिसमें अंबाला, फरीदाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, गुरुग्राम और झज्जर इनको शामिल किया है। तकरीबन 16 लाख बच्चों को हम इन 3 दिनों में दवा पिलाएंगे और कल हमने तकरीबन 9 लाख यानी 60% के करीब जो है कल हमने इन अप टू 5 ईयर्स के बच्चों को हमने दवा पिला दी थी। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा आज से 17 अक्टूबर तक प्रदेश भर में बाल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। फरीदाबाद की जिला बाल कल्याण अधिकारी श्रीमती पिंकी मौर ने बताया, हमारे फरीदाबाद के बाल भवन में प्रोग्राम से शुरू हो गए हैं। सभी स्कूलों के बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और 2500 से ज्यादा बच्चा हर साल इसमें पार्टिसिपेट करता है, जो कि स्टेट लेवल पे भी कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे बच्चों की डांसिंग की, क्ले की, पेंटिंग की, कई सामूहिक नृत्य, सोलो डांस, सोलो सॉन्ग, हर तरह की कॉम्पिटिशन बच्चों की होगी। भिवानी के बाल भवन में बाल महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ नगराधीश अनिल कुमार ने किया। इस दौरान उन्होंने जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित की जा रही विभिन्न प्रतियोगिताओं का अवलोकन कर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए देशव्यापी यात्रा पर निकले अंडमान निकोबार निवासी शेखर राव और उनकी पत्नी नेहा आज कैथल पहुंचे। उनकी इस महत्वपूर्ण यात्रा का स्वागत कैथल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कमेटी चौक में किया गया, जहां एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे सुरक्षा बल में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हर वर्ष भर्ती किए जाने की घोषणा की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने विकसित भारत बिल्डाथॉन का उद्घाटन किया। श्री प्रधान ने कहा, भारत उत्पादन संचालित अर्थव्यवस्था के मार्ग से ही विकसित राष्ट्र बन सकता है। पंचकूला में हरियाणा शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक मयंक वर्मा ने कहा, विकसित भारत बिल्डाथॉन का उद्देश्य बच्चों के अंदर नव परिवर्तन की भावना को बढ़ाना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन की ओर से शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि विकसित भारत पद यात्राएं प्रधानमंत्री की जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना से प्रेरित हैं। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।